पिछला वीडियो में हम आप लोग को 120 नंबर तक बताए थे। 121 नंबर देखिए क्या कर रहा है, किस संख्या को 7 से गुना करें। देखिएगा किसी संख्या, मान लीजिए x है और इसको हम 7 से गुना करेंगे तो प्रत्येक अंक 3 3 3 3 आना चाहिए, यानी कि प्रत्येक अंक 3 3 इस तरीके से आना चाहिए। अब पता नहीं कि कितना अंक पर 7 से डिवाइड होगा। आप लोग से हम एक चीज़ पूछते हैं कि 3 में किस चीज़ से गुना करें, या फिर 4 मान लीजिए, देख लीजिए 3 यहाँ पर लिखा है तो आप लोग का कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाएगा कि 4 में किस चीज़ से गुना करें कि 8 8 2 बार आ जाए, तो यानी क्या 22 से। या फिर हम इसको ये कर सकते हैं कि 88 में हम 4 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 22 बार में कट जाएगा। तो उसी तरीके से बोल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 7 में हम 3 से भागा देकर तो लगेगा, नहीं लगेगा, एक और 3 लेना पड़ेगा। तो चलिए 2 गो तो हो गया, 7 चौक 28, बच गया 5। अब एक 3 और लीजिए, जब तक कटेगा नहीं तब तक हम 3 को क्या करेंगे, लेते रहेंगे। 7 7 49, बच गया 4, फिर लगाइए 7 6 42, बच गया 1, फिर एक बार लगेगा, बच जाएगा 6, उतरेगा 3, 7 9 63। अब देखिए इतना अगर जो रहेगा तब क्या होगा, x का मान कितना रहना चाहिए 7 6 1 9, x का मान कितना आया 47 61 9, यानी कि इतना में हम 7 से गुना करेंगे तो जो भी संख्या आएगा वो 3 के टर्म में आएगा। देखिएगा क्वेश्चन 122 बोल रहा है कि 1 से लेकर 200 तक में कौन कौन सी संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी, 2 और 3 दोनों से। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 और 3 से कटने वाला। तो 2 से देखिए 2 कट रहा है लेकिन 3 नहीं कट रहा है। 4 देखिए 2 कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। यहाँ देखिए 6, यानी कि ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो हमारा क्या हो गया कि 6 से स्टार्टिंग होगा, 6 12 18 इस टर्म में जो आएंगे उसी तरीके से 198 तक क्या होगा, जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो एक पद आप लोग जानते होंगे कि इन दोनों का अंतर देखिए 6, इसको बोलते हैं लास्ट पद, इसको बोलते हैं tn। और a बराबर हो गया 6 और d बराबर हो गया 6 और tn बराबर हो गया 198। तो यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ से n का मान निकालेंगे तो ये सब 10th में बनाए थे। तो जो 10th में बनाए थे वो हमको सोल्यूशन इस तरीके से बनाकर देखकर आंसर भेजिएगा। लेकिन इसमें क्या करना है कि देखिए 200 है लास्ट, तो 200 लास्ट कर देंगे। और 2 और 3 से कटने वाला, तो 2 और 3 से कटने वाला कितना से, जो 6 से कटेगा वो 2 और 3 से दोनों से कटेगा। तो इसको क्या करेंगे 6 से भागा देंगे, यानी कि कितना बार लगेगा 33 बार लगेगा। तो यानी कि n का मान कितना हो जाएगा 33। देखिएगा 6 से कटेगा, 200 से काटना है तो पूरी तरीका से नहीं कटेगा, तो ज़्यादा बार नहीं, यानी कि 33 समथिंग होगा, यानी कि 33 ऐसा संख्या होगा जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। यानी 33 नहीं 33 गो, यानी कि जैसे 6 हो गया 12 हो गया 18 हो गया, इस तरीके से 33 ऐसी संख्याएं होगी जो 2 और 3 यानी कि 6 से भी कटेगी। देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है 124 नंबर कि कोई संख्या है उसको हम 13 से भाग दे रहे हैं तो शेष 1 बचता है, यानी कि 13 इधर लिखाएगा और शेष इधर लिखाएगा। फिर बोल रहा है कि उसी संख्या को हम 5 से भागा देते हैं तो शेष कितना बच रहा, 3 बच रहा। तो हम आप लोग को क्या बोले थे कि जब तक आपको भागफल नहीं दे दिया जाए, यहाँ पर भागफल कुछ नहीं बोला था, यानी भागफल क्या होगा 1 होगा। तो जब 1 हो गया यानी कि 5 जब एक बार लगा, ऐसा बात देखिए कि 8 है तो एक बार लगा और शेष कितना बचा 3, यानी कि दोनों गुना होता है और ये क्या होता है जुड़ जाता है। तो 5 इकाई 5 और 3 8। अब देखिएगा इस तरीके से ऐसे होगा तो 13 8 चल होतल से कितना हो गया 105। जब इस संख्या आ गया तो बोल रहा है कि इस संख्या को हम 65 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा। देखिएगा एक बार लगा 0 और 4, शेष कितना आया 40 आया। देखिए 124 नंबर बोल रहा है किसी संख्या में 7 जोड़कर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे किसी संख्या में 7 जोड़ देंगे, जो जो बोलते जाएगा वो हम करते जाएंगे। उसके बाद बोल रहा है योगफल को 5 से गुना कीजिए, तो हम क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे।
और गुणनफल को 9 से भाग देंगे, यानी कि 9 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, यानी कि जो भागफल प्राप्त होगा उसमें से 3 घटाने पर शेष 12 बचेगा। देखिए x + 7 × 5 9। देखिएगा ये 3 है, उधर जाकर किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में, तो उधर जाकर प्लस में, तो 12 और 3 कितना हुआ, 15। अब देखिएगा आप लोग को बताए थे कि गुना रहेगा तो कट जाएगा, ये कितना हो गया, 3। x + 7 बराबर, ये 9 इधर भागा में, उधर जाकर गुना में, तो 9 तिया 27, इसलिए x के मान क्या हो गया, 27 - 7 बराबर 20। देखिए क्या बोल रहा था, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर और जोड़कर जो आएगा उसमें 5 से गुना करना है, उसमें फिर 9 से भागा करेंगे और उसके बाद 3 घटाकर 12 बचेगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। उसके बाद कह रहा कि 5 से भाग देने पर, उसके भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बच रहा। उसके बाद बोल रहा है कि 6 से भाग देने पर, तो 6 से भाग कर रहे हैं तो 5 बच रहा। अब देखिएगा हम आप लोग को बताते थे कि जब तक नहीं बोले कि अंतिम भागफल, यहाँ पर बोल दिया है कि अंतिम भागफल आपका 7 है। तो देखिएगा सच्छक 42, 42 और 5 कितना हो गया, 47। उस तरीके से इसको गुना कीजिए तो 40 × 5 200, 7 × 5 35, यानी कि 235 और 3 238। अब देखिए इसको 4 से गुना करना है और 2 जोड़ना है, तो 8 चौक 32, 32 और 2 34 के 4 बाकी 3, 23 चौक 92 और 3 95, यानी कि आपका जो संख्या आ गया 954। देखिएगा इसमें हम क्या किए हैं कि सच्छक 42, इसमें गुना करना है, इसको जोड़ना, फिर इसको गुना करना है, इसको जोड़ना, इसको गुना करना है, इसको जोड़ना, जो आएगा वो आपका संख्या आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 4 प्राकृत संख्याओं, यानी कि 4 प्राकृत संख्या, सबसे पहले हम ले लेते हैं A, B, C और D। बोल रहा है कि 3 करके जोड़ने पर आपका योगफल ये आ रहा। तो सबसे पहले हम किसको जोड़ेंगे, A, B, C, तो कितना मान आ रहा है, 180। A, B, C जोड़ लिए, तब क्या जोड़ेंगे, B, C, D, इसका मान 197। अब देखिए B को हटा देना है तो C, D, A कितना है, 208। अब देखिए C को हटा देंगे तो D, B, A आपका कितना हो गया, 222। अब क्या करेंगे, सबको पहले जोड़िए। देखिए 3 करके जोड़ा है तो 3 करके हम जोड़ रहे हैं। तो देखिए 1 2 3, A कितना हो गया, 3A। B देखिए 1 2 3, 3B। उसी तरीके से 3C, उसी तरीके से 3D। इसको जोड़िए, 8 2 10, 10 17 के साथ बाकी 1, और इधर 0 हो गया और ये 8 हो गया। देखिएगा यानी कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें सब में है, तो 3 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। काटिए इसको, तो 26 78 हो गया और 2 बचा, 9 27, यानी कि A + B + C + D का मान कितना आ गया, 269। अब बोल रहा है कि इन संख्या का माध्य निकालिए। जो भी संख्याएं हैं इनका माध्य निकालिए। तो माध्य बराबर क्या होता है कि सभी परीक्षणों का योग, यानी कि जो संख्याएं हैं सबका योग करेंगे और उतनी ही संख्या से हम डिवाइड करेंगे। यानी कि कितनी संख्या, 1 2 3 4, तो हम कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से। आ जाएगा आपका 67.1/4। देखिएगा इसमें क्या हो रहा है कि बोल रहा है कि 3 करके जोड़ा है, तो आपको क्या किए हैं, 3 करके जोड़ा है, तो 3 करके जोड़े हैं, बस यही तो है। देखिएगा आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 4A3 + 984 बराबर 13B7, यानी कि ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है, बोल रहा है कि ये जो संख्या है ये 11 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 11 से विभाज्य का नियम हम आप लोग को क्या बताए थे कल, एक ऊपर कीजिए, नीचे ऊपर नीचे। तो देखिएगा ऊपर कितना हो गया, 2 हो गया और नीचे 2 हो गया, तो 7 और 3 10, घटाओ B + 1 = कितना आना चाहिए, 0। तो 10 - B - 1 = 0। तो देखिएगा 9 - B = 0, इसलिए B का मान कितना हो गया,
9। तो यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि 4a3 प्लस 984 बराबर 97। बी का मान कितना आया? 9 आया। अब देखिएगा ये प्लस में तो उधर जाकर माइनस में होगा। तो देखिएगा 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3। 9 में से 8 गया, बाकी बचा 1, यानी 13 में से 9 गया, बाकी बचा 4। अब आप लोग देखिएगा यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी ए का मान आपका क्या आ गया? 1 आ गया। देखिएगा आपका 128 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहली संख्या है उसको 2 बार जोड़िए और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़िए। यानी कि हम मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है उसको हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या जो है उसको y मान लेते हैं। तो क्या बोला है कि पहली संख्या को 2 बार जोड़िए, यानी कि x प्लस x, और बोल रहा है कि दूसरी संख्या को 3 बार जोड़िए, तो y प्लस y प्लस y, तो मान आता है कितना? मान 100 है आपका। इसको हम लिख सकते हैं x 2x प्लस 3y बराबर 100, यानी समीकरण 1 हो गया। उसी तरीके से बोल रहा है कि अब पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार, तो यहाँ हम डायरेक्ट कर देते हैं 3x प्लस 2y, तो इसका मान आपका 120 आ रहा है। तो देखिएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इसको बराबर करने का सबसे अच्छा नियम है कि एक दूसरे के ऑपोजिट से गुना कर दीजिए। तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं? 2 से गुना कर देते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 300। इसको 2 से गुना कीजिए तो 6 2 दूनी 4 और ये हो गया 240। अब देखिएगा 6x प्लस 6x प्लस में है तो प्लस प्लस तो जुट जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो एक में माइनस करेंगे तो इस सब में भी माइनस करना पड़ेगा। 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5y, और ये बचा आपका 60, यानी कट के हो गया। y का मान आपका कितना हो गया? 12। y का मान क्या हो गया आपका? 12। तो देखिए इसमें y का मान डालिए, 2x प्लस 3y है, तो यानी कि 3 गुने 12 बराबर 100। 2x 100, 12 तिया क्या होगा? 36, प्लस में तो उधर जाकर माइनस में, तो 2x बराबर घट कर कितना आएगा? 64। काट दीजिएगा तो यानी x का मान कितना हो गया? 32 हो गया। देखिएगा आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि 54 छात्र की पंक्तियां अगर जो हम बनाते हैं तो 30 होता है। 54 वाला कितना हो रहा है? 30। उसी तरह से 45 छात्र वाला बनाएंगे, यानी कि 54 छात्र का था तो 30 पंक्ति बना, तो उसी तरीके से हम 45 छात्र वाला बनाएंगे तो कितना पंक्ति? मान लीजिए x पंक्ति होगा। अब देखिए इस इधर गुना में, इस साइड आकर किस चीज़ में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। 15 से काट दीजिए, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 18 तिया 54, 18 दूनी 36। देखिएगा आपका 130 नंबर बोल रहा है कि इसमें 7 का स्थानीय मान और जातीय मान। तो हम आप लोग को बताए थे कि स्थानीय मान और जातीय मान, तो स्थानीय मान मतलब 7 लिख देंगे, उसके बाद कितना अंक? 3 अंक है, 1 2 3, यानी कि 3 0। और जातीय मान का मतलब हम आपको क्या बताए थे कि किसी भी चीज़ का जातीय मान जो जात रहेगा वही रहेगा, उसका चिन्ह या फिर फेस नहीं चेंज होगा। तो देखिए घटा दीजिए इसको तो 6993 आएगा। देखिएगा इसमें बोल रहा कि 7 और 3 का स्थानीय मान का अंतर था। हम क्या बताए थे कि 7 को लिख दीजिए, कितना अंक? 1 2 3, तो 3 0 लिख देंगे। और 3 देखिए 3 का बोल रहा है तो 3 लिख देंगे और 1 अंक है तो 1 0। देखिएगा 1000 में 30 जाएगा तो कितना होगा? 970, इधर हो जाएगा 6।